चलिए, सो हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा ये चैप्टर्स, अगर देखा जाए ग्रुप 1 एज वेल एज ग्रुप 2 दोनों में है ये। ओके, और सबसे ज़्यादा वेटेज इसी चैप्टर का है और इस चैप्टर से आपको कम से कम एक ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये बात सबको समझ में आ गया क्या बच्चा लोग? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलेगा। देखिए बच्चा लोग, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स मैं लेके आ रहा हूँ यहाँ पे तो सारे के सारे कभी ना कभी पेपर में पूछे हुए हैं, ये बात सबको समझ में आ गया। ओके, एंड देखा जाए तो ये जून 2013 में एक नंबर का पूछा था, बट थोड़ा डिफिकल्ट था। ओके, देखिए ये उन्हीं बच्चों को आ पाएगा ये सम्स यहाँ पे जो भी है ऑब्जेक्टिव्स, जिन बच्चों ने कभी ना कभी ओके मार्जिनल कॉस्टिंग के ओके फॉर्मूलाज लर्न होंगे, जिनको उन्हीं को आएगा, अदरवाइज नहीं आ पाएगा। ओके, तो देखिए टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है इफ ब्रेक इवन सेल्स इज 60% ऑफ अ करंट सेल्स एंड द प्रॉफिट इज 60,000 रुपीज देन द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी। ओके, हमें पूछा है कॉन्ट्रीब्यूशन बताओ कितना होगा। ओके, देखिए बोल रहा है बीईपी सेल्स कितना है सर? ये 60% है सेल्स का, तो मुझे बताना 60% हमारा जो बीईपी सेल्स है 60% है। 60% के बाद जितना भी सेल्स होगा वो आपके लिए क्या रहेगा सर? एमओएस रहेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहेगा। वो क्या रहेगा आप लोगों के लिए? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मैं बोल सकता हूँ एमओएस कितना रहेगा सर? 40%। आपको प्रॉफिट दे दिया है कितना सर? प्रॉफिट दे दिया 60,000 रुपीज। ये याद रहेगा। सिंपल सा एक फंडा करते हैं अपन। अब देखिए ये जो है 40% एमओएस है, प्रॉफिट इतना है। अब मुझे बताना ओके, अगर मैं बोलूँ आफ्टर बीईपी, जो बीईपी 60% उसके बाद जितना भी कंट्रीब्यूशन होगा, आफ्टर बीईपी जो बीईपी 60% उसके बाद आप जितना भी कंट्रीब्यूशन करोगे वो सारा का सारा आप लोगों के लिए क्या कहलाएगा? प्रॉफिट ही तो कहलाएगा। कहने का मतलब समझ में आ गया क्या? ओके, तो मैं बोल सकता हूँ ओके, तो आफ्टर बीईपी जो भी रहेगा वो मेरा का पूरा क्या रहेगा? प्रॉफिट ही रहेगा। तो मैं बोल सकता हूँ एमओएस देखिए 40% है, जो 60% के बाद, तो ये पूरा का पूरा 40% मेरे लिए 60,000 के बराबर रहेगा। तो बताओ 100% कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो और बताओ कितना होगा सर? ये 1,50,000 होगा। आंसर बी वाला करेक्ट रहेगा। कहने का मतलब समझ में आ गया मैंने क्या बोला? अब बात करते हैं नेक्स्ट वाला, ध्यान से देखना क्या बोल रहा है। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का है। देखिए क्या बोल रहा है, अ प्रोडक्शन प्रोसेस हैज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस आइदर 4,000 यूनिट्स ऑफ ए और 3,500 यूनिट्स ऑफ बी एंड 5,000 यूनिट्स ऑफ सी। ओके, एक प्रोडक्शन प्रोसेस है, उनकी कैपेसिटी देखिए बोल रहा है हैज द कैपेसिटी, उनकी कैपेसिटी है या तो वो 4,000 यूनिट का प्रोडक्ट ए प्रोड्यूस करे, या फिर 3,500 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी प्रोड्यूस करे, या फिर 5,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट सी प्रोड्यूस करें। ओनली वन प्रोडक्ट कैन बी मेड इन द प्रोडक्शन पीरियड, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को बनाते हैं प्रोडक्शन पीरियड में। ओके, द कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ए बी एंड सी जो दिया 10 रुपया, 11 रुपया और 8 रुपया दिया रिस्पेक्टिवली। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ए वुड बी, बोल रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ए वुड बी, बताओ कितना होगा। ओके, अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है थोड़ा जान लो। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। ए को छोड़ के बाकी दोनों में से बताइए बी और सी, क्यों ए के बोला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो ए को छोड़ के बी और सी में बताइए बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है। ओके, तो देखिए कितना रुपया। अगर मैं बी की बात करूं, ए को छोड़ के, क्यों यहाँ पे ए बोल दिया है, ए को छोड़ के मतलब बी से देखिए 3,500 यूनिट प्रोड्यूस करूंगा, एक यूनिट के पीछे बी से 11 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ 38,500 रुपीज का मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब प्रॉफिट होने के चांसेस है मेरा। ओके, बाकी सी से अगर मैं देखूं तो सी देखिए 5,000 यूनिट्स का इंटू 8 रुपीज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन है 40,000 रुपीज़ का। तो बताओ मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी सर? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसमें ज़्यादा होगा वो मेरे लिए होगा ओके 40,000 रुपीज़, 40,000 रुपीज़ मतलब डी वाला आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये बात सबको समझा? नेक्स्ट बोल रहा है मार्जिनल कॉस्ट, थोड़ा सा ध्यान देना। मार्जिनल कॉस्ट इंक्लूड प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड। यस, मार्जिनल कॉस्ट में प्राइम कॉस्ट भी आता है प्लस वेरिएबल ओवरहेड आता है। ये आंसर ट्रू है। ये बात सबको समझ में आ गया? ये आंसर क्या रहेगा बच्चा लोग? ट्रू। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड बीईपी सेल्स इज नोन एज। सेल्स और बीईपी सेल्स के बीच में डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आप पूरा लिख देना मार्जिन ऑफ सेफ्टी, में एमओएस लिख रहा हूँ। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ओके, क्या बोल रहा है? बोल रहा है बीईपी इन यूनिट्स कितना है सर? 15,000 यूनिट्स है बीईपी।
फिक्स कॉस्ट 22,500 है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इतना है और हमें बोला पीवी रेशियो निकाल के दो। ओके, हमको क्या निकाल के देना है? पीवी रेशियो निकाल के देना है। तो चलिए ध्यान से देखिए, आपको बीईपी दे दिया है तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। देखिए जब यूनिट भी दिया है और फिक्स कॉस्ट भी दिया है तो मुझे बताओ बीईपी सेल्स के फॉर्मूले में, बीईपी सेल्स के फॉर्मूले में मुझे बताना, बीईपी सेल्स यूनिट के फॉर्मूले में कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आता है और यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे दिया है। तो बच्चा हम लोग सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट मिल गया, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल गया और हम लोग क्या निकाल लेंगे? पीवी रेशियो निकालेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। ओके, तो देखिए यहाँ पे बीईपी इन यूनिट्स। ओके, फॉर्मूला क्या होगा बोलो सर? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो मुझे बताना, ये 15,000 पता है, फिक्स कॉस्ट 22,500 पता है, तो मुझे बताओ कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं निकाल लूंगा, ये उधर जाएगा। तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट बच्चा लोग कितना आएगा सर? 22,500 डिवाइड बाय 15,000। मुझे बताओ कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा? दिख रहा है सबको? हाँ, तो देखिए 22,500 डिवाइड बाय 15,000 तो सर 1.5, तो कॉन्ट्रीब्यूशन 1.5 है। अब मुझे बताना, देखिए यहाँ पे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट हमें क्या मिलता है? कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन 1.5 है, वेरिएबल कॉस्ट 45 है, तो मुझे बताओ ये कितना रहेगा सर? ये 46.5 रहेगा। जो नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस वाला ऐड हो जाता है, तो 46.5 आ जाएगा। तो क्या मुझे पीवी रेशियो बोला था निकालने के लिए? सर पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखना, ओके, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। अब ये कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट है तो आप चाहिए तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लिखिए ये। ओके, तो मेरे पास बताओ कितना है सर? 46 पॉइंट, यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रीब्यूशन बताओ कितना है सर? 1.5 डिवाइड बाय 46.5 इंटू 100। तो बताओ कितना आ रहा है? तो डिवाइड बाय 46.5 इंटू 100, 3.23 अप्रॉक्सीमेटली परसेंटेज। ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं, तो नन ऑफ दिस, आपका ऑप्शन डी रहेगा। ओके, तो क्वेश्चन समझ में आया कैसे किया? सिंपल सा बच्चा लोग, सबसे पहला मैंने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल दिया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मेरे को पता चल गया पूरा और मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया, ये मेरा आंसर आ गया। तो नन ऑफ दिस आएगा। ये वाला क्वेश्चन चलिए, ये ऑलरेडी आप लोगों को आता रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6 ऑलरेडी आप लोगों को आता रहेगा। फटाफट बताओ ये आता है कि नहीं आता? हाँ सर आता है, तो करके रहो। क्या बोला? सेल्स पूछा है, रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट 50,000। ओके, रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला लगाओ पहले। तो सर देखिए, अगर मैं देखूं तो रिक्वायर्ड सेल्स मतलब सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। बात तो सच है। क्या मुझे फिक्स कॉस्ट पता है? नहीं सर, फिक्स कॉस्ट नहीं पता, प्रॉफिट पता है। ओके, डिजायर्ड प्रॉफिट ये वाला प्रॉफिट पता है, मैं पीवी रेशियो भी नहीं पता है, फिक्स कॉस्ट भी नहीं पता है, और मेरे पास 2 साल का डेटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग टेबल बना लेते हैं। मेरे बच्चों जिन्होंने मेरे से सीखा उसको मैंने बताया कि टेबल कैसे बनाते हैं, ये याद रहेगा। तो सबसे पहले बच्चा हम लोग को क्या करना पड़ेगा? टेबल बनाना पड़ेगा। ये बात सबको समझ में आ गया? तो चलिए बच्चा टेबल बनाएंगे सबसे पहले। तो देखिए 2011 और 2012, तो सबसे पहले लिख लेते हैं सेल्स, ये 2 लाख, और यहाँ पे कितना है सर? 3 लाख का सेल्स है। इसमें से माइनस होता है वेरिएबल कॉस्ट, हमें मिल जाता है कंट्रीब्यूशन, इसमें से माइनस होता है फिक्स कॉस्ट, हमें मिल जाता है प्रॉफिट। क्या ये बात सबको समझ में आया? ओके, मैं साइड में लिख रहा हूँ, आपको समझना है बच्चा लोग। ओके, तो चलिए बच्चा, वेरिएबल कॉस्ट तो पता नहीं बट प्रॉफिट हमें पता है सर, यहाँ पे 20,000 है और यहाँ पे 40,000 है, राइट। अब मुझे बताना चेंज इन प्रॉफिट, हम लोग देखो, हम लोग जब भी पीवी रेशियो निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100 की, बिकॉज यहाँ पे 2 ईयर दिए रहते हैं। जब 2 ईयर दिए रहते हैं तो पीवी रेशियो निकालना आसान हो जाता है हम लोग को, तो हम पीवी रेशियो निकाल सकते हैं। पीवी रेशियो इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट। बताओ प्रॉफिट कितने से चेंज हो रहा है सर? 20,000 से चेंज हो रहा है। सेल्स कितने से चेंज हो रहा है सर? 1 लाख से। 1 लाख से सेल्स चेंज हो गया, इंटू 100 कर दिया बच्चा लोग। तो मुझे बताओ पीवी रेशियो कितना आ रहा है बच्चा लोग? 20,000 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100 करता हूँ तो बच्चा ये 20% आ रहा है। कितना आ रहा है? 20%। क्या मुझे यहाँ पे पीवी रेशियो मिल गया, नीचे का 20% पता चल गया। अब मुझे बताना, मुझे फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करना है बच्चा लोग। क्या फिक्स कॉस्ट? अगर मुझे फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा तो डिजायर्ड प्रॉफिट ऑलरेडी मुझे पता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे फिक्स कॉस्ट पता लगाना, डिजायर्ड प्रॉफिट मेरे को पता है 50,000 रुपये। बस खाली मुझे किसकी जरूरत है सर? फिक्स कॉस्ट की। तो चलिए टेबल भरते, ये पूरा टेबल भर जाएगा अपने आप, फिक्स कॉस्ट पता चल जाएगा। देखो पीवी रेशियो कितना है सर? 20%। तो पीवी रेशियो ही तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, 20% ये है। तो मुझे बताना बच्चा लोग, ये हमेशा 100% होता है। तो मुझे बताना 2 लाख 100% है तो 20% कितना? तो 2 लाख का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो इधर, तो इसको हम लोग हमेशा 100% एज्यूम करते हैं। तो कितना हो जाएगा सर? 2 लाख इंटू 20 डिवाइड बाई 100 करो, सर ये आ रहा है 40,000। तो ये 40,000 है,
तो मुझे बताना यहाँ पे कितना रहेगा सर, यहाँ पे 20,000 रुपया रहेगा। ये याद रहेगा क्या, 40 में से 20 गया तो 20। सेम अगर आप चाहिए तो यहाँ पे भी कर सकते हो। देखो 3 लाख अगर 100% है तो 20% कितना होगा, सेम आएगा फिक्स कॉस्ट को। 3 लाख इंटू 20 डिवाइड बाई 100 करोगे तो बच्चा ये 60,000 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये 60,000 है और यहाँ पे 40,000 दिखे, यहाँ पे भी 20,000। तो मुझे फिक्स कॉस्ट पता चल गई क्या कितनी है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फिक्स कॉस्ट कितना है सर, 20,000। तो 20 और 50 कितना हो गया, 70,000। तो 70,000 डिवाइड बाय 20% करता हूँ तो 3,50,000 रुपया। तो मेरा सेल्स कितने का होना चाहिए, 3,50,000 रुपये का होना चाहिए। ये रहा इसका आंसर। समझ में आ गया कैसे क्या, फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला बच्चा लोग देखिए, मैंने मेन फॉर्मूला लिखा जो मुझे पूछा है, राइट। मुझे डिजायर्ड प्रॉफिट था, मैंने देखिए डिजायर्ड प्रॉफिट की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। मुझे पीवी रेशियो निकालना पड़ेगा तो उसके लिए मैंने ये फॉर्मेट बनाया। तो मैंने यहाँ पे चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स से निकाल दिया पीवी रेशियो, तो मुझे ये मिल गया। अब मुझे फिक्स कॉस्ट की तो मैंने ये पूरा टेबल भरना था, क्योंकि पीवी रेशियो ही मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। मैं यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन 20% डाल दिया। ये हमेशा 100% होता है। अगर 2 लाख 100% है तो 20% कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को 40,000 आ गया। ये 20,000, तो यहाँ पे डिफरेंस जो आएगा वो 20,000 का रहेगा। ये 20,000 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, हो गया एंड मेरा आंसर आ गया। क्या ये बात सबको समझ में आ गया क्या, बोलो हाँ सर, ये वाला बात भी सबको समझ में आ गया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट देखिए बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ओके बोल रहा है द ईयर एंड इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज वैल्यूड एट टोटल कॉस्ट। यस ये आंसर ट्रू है। ओके ईयर एंड में जो इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स होता है अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, उसको हम लोग किस पे वैल्यूड करते हैं बच्चा, टोटल कॉस्ट पे, तो वैल्यूड करते हैं। ये आंसर ट्रू है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग। पीवी रेशियो ऑफ डेल्टा लिमिटेड इज 50%। पीवी रेशियो दे दिया आपका 50% है। ओके आगे बोला एमएस जो है वो 40% है। कंपनी सोल्ड कितना कर रही है, कंपनी 500 यूनिट बेच रही है, कितने का, 5 लाख रुपए में। हमको बोला बीईपी। ओके हम लोग को बीईपी बताना, और ये यूनिट्स में दिया, मतलब यूनिट्स में निकालना, बीईपी नहीं यूनिट्स निकालना है। थोड़ा ध्यान से देखना बच्चा कैसे करना है। मुझे बताना एमएस दे दिया है, तो मैं बोल सकता हूँ एमएस कितना 40% है। तो मैं बोल सकता हूँ एमओएस जो होता है वो 40% होता है किसका सर, हमेशा सेल्स का होता है। किसका होता है, सेल्स का। तो मैं बोल सकता हूँ एमओएस इज इक्वल टू सेल्स कितना है सर, 5 लाख। ओके एमओएस जो 40% वो किसका होता है, हमेशा सेल्स का ही तो होता है। तो सेल्स कितना सर, 5 लाख रुपए का। 5 लाख रुपए का 40%। कैलसी सबके पास है, 5 लाख के ऊपर 40% निकालो सर, 2 लाख रुपया। अगर मेरा एमओएस 2 लाख रुपया है, कितना, 2 लाख रुपए का मेरा एमओएस है, तो मुझे बताना बच्चा लोग बीईपी कितना होगा। तो मेरे को पता है एमओएस का फॉर्मूला याद है आपको सर, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। तो मुझे बताना बच्चा, अगर ये 2 लाख रुपया है और ये 5 लाख रुपया है एक्चुअल सेल्स, तो बताओ बीईपी कितना होगा। तो मुझे बताना बीईपी कितना होगा। सर देखिए ना सिंपल सा, ये बीईपी को अगर माइनस में इक्वल टू के उस साइड जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये 2 लाख इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ बीईपी कितना होगा सर, बीईपी सेल्स जो होगा वो होगा 3 लाख रुपए का। बीईपी सेल्स कितने का होगा सर, 3 लाख रुपए का। अब मेरा क्वेश्चन ये, तो मुझे बताओ 3 लाख रुपए का जब मैं सेल्स करूंगा तो मैं अपने बीईपी सेल्स तक पहुंच जाऊंगा, तो बताओ कितने यूनिट बेचूंगा। तो एक यूनिट कितने का, देखो इससे डिवाइड करो, 5 लाख को डिवाइड करो 500 से, बताओ एक यूनिट का रेट पता चल जाएगा कितने में बेच रहे हो। सर 5 लाख डिवाइड बाय 500 करूं तो 1,000 रुपए का एक यूनिट हम लोग सेल करते हैं। तो 1,000 रुपए का एक यूनिट सेल हो रहा है पर यूनिट। तो मुझे बताओ अगर 1,000 रुपया है तो 1,000 से डिवाइड कर दो, तो मुझे बताओ कितना आएगा सर, 300 यूनिट। समझ में आया क्या, ये बात सबको समझ में आ गया क्या। तो 300 यूनिट आपका आंसर आएगा बच्चा, सिंपल सिंपल। देखो क्या किया मैंने, एमओएस उन्होंने दिया था 40% ऑफ सेल्स दिया हुआ है, तो मैंने एमओएस निकाल दिया, 2 लाख रुपया आ गया। एमओएस का फॉर्मूला बीईपी सेल्स आ गया 3 लाख रुपया। तो मुझे बताओ हमने टोटल देखा जाए एक यूनिट कितने में सेल कर रहे हैं, क्यों 3 लाख रुपए का मुझे क्या करना है, सेल करना है बीईपी सेल्स तक पहुंचने के लिए। तो बताओ ना एक में कितने का बेच रहा हूं, तो ऐसे मेरे को पता चल जाएगा 3 लाख तक मैं कितना यूनिट बेच पाया, राइट। तो मैंने देखा 5 लाख रुपए का मेरा टोटल सेल्स हो रहा है, एक कितना यूनिट बेचा, 500 यूनिट। तो एक कितने का रुपया आएगा, तो 1,000 रुपए का पर यूनिट में सेल कर रहा हूँ। एक यूनिट को जो सेल करने का है कितना, 1,000 रुपया। तो मैंने 1,000 रुपए से डिवाइड कर दिया, तो मुझको पता चल जाएगा मैं 300 यूनिट बेचूंगा जब भी, तो मैं कितना बीईपी सेल्स तक पहुंच जाऊंगा। कहने का मतलब समझ में आ गया। एक ये मेथड है, इससे आप कर सकते हो। और एक जो मेरे बच्चे पुराने जो है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो मेरे फॉर्मूला मेथड से करते हैं, तो वो ऐसे भी कर सकते हैं, जो टेबल बना के, मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको, टेबल बना के भी दिखा देता हूँ। देखिए सिंपल सा टेबल बना के दिखा देता हूँ बच्चा लोग, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। देखिए सिंपल सेल्स, देखिए यहाँ पे यूनिट भी दिया है, रुपीज़ भी दिया है, तो मैं यहाँ पे यूनिट्स लिख देता हूँ, यहाँ पे पर यूनिट लिख देता हूँ,
और यहाँ पे अमाउंट लिख देता हूँ। बात समझ में आ गया? तो मुझे बताना कितना सेल हो रहा है सर, 500 यूनिट, 5 लाख रुपए का। तो 1 यूनिट कितने का है सर? देखा जाए 1 यूनिट होगा 1000 रुपये का। इसमें से माइनस होता है वेरिएबल कॉस्ट, हमें क्या मिलता है सर? कॉन्ट्रीब्यूशन। ये बात तो सबको समझ में आ गया कि उन्होंने खुद बोला है पीवी रेशियो जो 50%, तो मैं कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा 50% होगा, राइट? तो मेरे को बताओ, अगर ये बच्चा लोग 50% हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो मुझे बताना 5 लाख का ये 50% कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो ये कितना रहेगा सर? 50%। तो ये भी कितना रहेगा? ये 100% होता हमेशा। तो मुझे बताना, अगर 5 लाख 100% है तो 50% सर ये होगा 2.5 लाख रुपया। सर ये भी होगा 2.5 लाख रुपया। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? अब मुझे बताना, अगर मैंने सेल किया 500 यूनिट, तो वेरिएबल कॉस्ट भी तो मेरी 500 यूनिट के पीछे आएगी, और सेम मेरा ये जो आएगा कंट्रीब्यूशन भी तो 500 यूनिट के ऊपर ही होगा। तो मेरा यहाँ पे कितना हो जाएगा सर? 1 यूनिट का ये और ये हो गया। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? तो मुझे बताना, इतना रुपया हमारा देखो कंट्रीब्यूशन तक पहुँच गए। यहाँ तक किसी को डाउट? बोलो नो सर। यहाँ तक किसी को डाउट? नहीं सर। हमने देखिए कंट्रीब्यूशन निकाल दिया, 1 यूनिट के ऊपर उतना हो रहा है। इतना तो सबको समझ में आ गया कि यहाँ पे इसमें से माइनस होता है क्या सर? फिक्स कॉस्ट। हमें क्या मिल जाता है सर? प्रॉफिट। ये बात सबको समझ में आ गया? तो चलिए बच्चा लोग ध्यान से देखना, अगर देखेंगे हम लोग टेबल से, और तो मुझे बताना बच्चा लोग, एमओएस कितना है सर? ये 40% है। ये किसके ऊपर होता है सर? सेल्स के ऊपर। तो देखिए एमओएस इज इक्वल टू 40% इंटू 5 लाख। 5 लाख का 40% करो बच्चा लोग, कितना होगा सर? ये होगा 2 लाख रुपया। ओके, तो एमओएस कितना हो गया? 2 लाख रुपया। ये बात सबको समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे एमओएस का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, एमओएस इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो होता है। तो मुझे बताना, एमओएस पता है सर 2 लाख रुपया। एमओएस कितना है सर? 2 लाख रुपया। ध्यान से देखना। प्रॉफिट बताओ सर? नहीं पता। क्या मुझे पीवी रेशियो पता है? हाँ सर, मुझे पीवी रेशियो पता है, क्वेश्चन में दिया है 50%। अब ये 50% यहाँ पे डिवाइड है, उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 लाख इंटू 50% करूँ तो सर कितना आ रहा है सर? 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ओके, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट। तो मैं यहाँ पे 1 लाख रुपया लिख दूँ प्रॉफिट। ओके, तो मुझे बताना यहाँ पे कितना होगा सर? 2.5 लाख रुपए में से कितना माइनस करूँ कि इतना आ जाए सर? ये होगा आपका 2.5 लाख रुपए में से अगर आप 1.5 लाख रुपया माइनस कर रहे हो तो आपको मिल जाएगा क्या? प्रॉफिट। अब मेरे को बताना, आराम से बीईपी इन यूनिट्स निकाल सकते हो? बीईपी इन यूनिट्स फॉर्मूला बोलो सर? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो मुझे बताना कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट कितना सर? 1.5 लाख रुपया, एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है सर? 500। अब करके देखो तो भी वही आएगा, डिवाइड बाय सर 300 यूनिट। देखा, इतना करोगे तो भी वही आ रहा है। तो कहने का मतलब समझ में आ गया? तो आपके पास दोनों तरीका, आप दोनों तरीके से कर सकते हो, जैसा मैंने पहले करवाया वैसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा लेंदी है, जिसमें आपको थोड़ा टाइम लग रहा है। ओके, अगर चाहिए तो आप पहले वाले से करते तो थोड़ा अच्छा रहता, जिससे आपको क्या, बीईपी सेल्स अगर आपको पता चल गया कितना है, राइट, रुपीज़ में पता चल गया, तो देखो आप कितने, एक कितने में बेच रहे हो सर? 1000, तो उससे डिवाइड कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कितना यूनिट बेचना है। तो वो वाला भी एक ईजी मेथड है। तो मैंने आपको दोनों मेथड सिखाया, आपको जो दोनों में से जो अच्छा लगेगा आप वो मेथड से अप्लाई कर सकते हो। चलिए, तो इसका आंसर रहेगा आपका बच्चा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है बच्चा लोग, प्रोडक्ट जेड हैज अ पीवी रेशियो 28%। प्रोडक्ट जेड है जिसका पीवी रेशियो कितना है? 28% है। फिक्स्ड ऑपरेशन कॉस्ट जो दिया है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्ट जेड ड्यूरिंग द Q2 ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विल बी 2,80,000 रुपये। उसका क्या है सर? फिक्स कॉस्ट है। और आगे बोल रहा है सेल्स रेवेन्यू रिक्वायर्ड टू अचीव अ क्वार्टरली प्रॉफिट ऑफ ₹70,000। सेल्स रेवेन्यू पूछा, मतलब सेल्स पूछा कितना होगा, आपको प्रॉफिट दे दिया इतना, तो मैं फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, यही फॉर्मूला होता है। तो मुझे बताना फिक्स कॉस्ट कितना है सर? फिक्स कॉस्ट है 2,80,000 रुपया। प्रॉफिट कितना है सर? 70,000 रुपया। मुझे बताना पीवी रेशियो कितना है सर? 28%। कैलसी सबके पास है। 2,80,000 प्लस 70,000 करता हूँ तो सर 3,50,000 आएगा, डिवाइड बाय 28% करता हूँ तो ये आएगा 12,50,000 रुपया। ओके, तो 12,50,000 रुपया है, ये देखो। ओके, तो 12.50 लैक्स मतलब 12,50,000 रुपया, आपका ये आंसर करेक्ट होगा। तो क्या क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया? चलिए अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 10। ओके, अशिका लिमिटेड, ओके, अशिका लिमिटेड हैज एनुअल टर्नओवर ऑफ रुपीज 200 लैक्स। ये 200 लैक्स का मतलब होता है 2 करोड़ रुपया, ये याद रखना, उसका एनुअल टर्नओवर है। ओके, मतलब सेल्स है ये क्या है, सेल्स है। बोल रहा है एंड एवरेज कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो ऑफ 40%। कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो का मतलब होता है पीवी रेशियो। इट मेक्स 10% प्रॉफिट ऑन सेल्स बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट विच अमाउंट टू रुपीज 10 लैक्स एंड 15 लैक्स रिस्पेक्टिवली। वो बोल रहा है कि उसको 10% का प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट ऑन सेल्स, जो सेल्स है उसके ऊपर उसको 10% का प्रॉफिट होता है, बट किससे पहले, बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट, चार्ज करने से पहले। और जो डेप्रिसिएशन दिया वो 10 लाख का है और जो इंटरेस्ट है वो 15 लाख रुपए का है। व्हाट विल बी, बोल रहा है व्हाट विल बी फिक्स कॉस्ट ऑफ अशिका लिमिटेड। ओके, फिक्स कॉस्ट पूछा है। अब थोड़ा सा क्या हो रहा है, क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि कैसे करें ये क्वेश्चन। सर ऐसा एक नया क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, इससे पहले कोई क्वेश्चन ऐसा था नहीं। तो चलिए सिंपल सा बच्चा लोग, अगर देखिए एक फॉर्मेट बना लेते हैं हम लोग, सिंपल सा एक फॉर्मेट बना लेते हैं। जो चीज़ मिलती रहेगी वो लिखते रहेंगे, जो चीज़ नहीं मिलेगी उसको हम लोग क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे, डोंट वरी। तो चलिए इसको नीचे लिख रहा हूँ थोड़ा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 वाला ये जो चीज़ है यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिखते चलो, थोड़ा सा पेन का साइज छोटा कर देता हूँ। ओके, चलिए देखिए, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, दिख रहा है आप लोगों को, हाँ। तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। ये बात सबको समझ में आ गया। हमको फिक्स कॉस्ट पूछा है, तो सेल्स पता है 2 करोड़ लिखने आता है सबको। ओके ओके, अब मेरे को बताना ये 40% मतलब कंट्रीब्यूशन ही तो आपका पीवी रेशियो रहता, मतलब ये 40% है, तो बताओ कितना हो जाएगा सर। हाँ, 40%, तो ये होगा सर 80 लाख। ये 80 लाख है, तो ये कितना होगा सर, 1 करोड़ 20 लाख। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं। अब ध्यान से देखना, हमें पूछा है कि फिक्स कॉस्ट कितना होगा, बस ये अमाउंट हमको पूछा है। ओके, अब ध्यान से देखना, जो भी प्रॉफिट है क्या बोला है, 10% प्रॉफिट ऑन सेल्स बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन चार्ज करने के पहले जो भी हमें प्रॉफिट हुआ है वो सेल का 10% हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट कितना, 10% है ना, तो सेल्स कितना है सर, 2 करोड़ है। 2 करोड़ का 10% ले लो पहले, इंटू 10%, फिर ये आ रहा है 20 लाख। ये 20 लाख रुपया प्रॉफिट जो था डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट माइनस करने के पहले था। तो चलिए इसमें से इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए, डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए, तो बताओ कितना आएगा सर, 10 लाख प्लस 15 लाख, टोटल मिला के सर ये 25 लाख रुपया माइनस करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ क्या आ रहा है सर, 5 लाख का लॉस आ रहा है। यहाँ पे 5 लाख का क्या आ रहा है सर, लॉस आ रहा है। तो मुझे बताना, यहाँ पे 5 लाख का अगर मैं लॉस लिखूँ, ब्रैकेट में डाल रहा हूँ, अब यहाँ पे प्रॉफिट की जगह पे मेरे को क्या करना पड़ेगा सर, यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे मैंने लॉस लिखा था। अब मुझे बताओ यहाँ पे कितना होगा, बस इतना बता दो आप, सिंपल है बच्चा, देखो यही करना था इसके अंदर। बताओ सिंपल था क्या, मुझे बताओ कितना होगा, बोलो। 80 लाख रुपए का हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन है और हमें लॉस कितने का हो रहा है, 5 लाख का। तो बताओ फिक्स कॉस्ट कितना होगा सर, फिक्स कॉस्ट सर सिंपल ना सर, 85 लैक्स रहेगा। कितना रहेगा, 85 लैक्स। ये बात सबको समझ में आ गया। फिक्स कॉस्ट कितना रहेगा सर, 85 लैक्स रहेगा, ये याद रहेगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा फिक्स कॉस्ट का वो 85 लाख रुपीज़। बस इस क्वेश्चन में यही नया था, बस और कुछ नहीं। ये चीज़ आपके लिए नई थी, ये वाली। ओके, ये वाली चीज़ आपके लिए नई थी, याद रहेगा। फटाफट देख लो, ये वाला क्वेश्चन भी देख लो सब लोग, सिंपल था। ओके, याद रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया बच्चा लोग। ओके, अब देखिए बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है बोल रहा है। पहले इसको कर देते हैं। चलिए देखिए, दिसंबर 2014 में पूछा था 1 मार्क के लिए। बोल रहा है एन इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन। बोल रहा है अगर वेरिएबल कॉस्ट आपकी इंक्रीज होगी तो आपका कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होगा क्या। देखिए अब इसका सॉल्यूशन आप लोग बताएंगे। देखिए मैं पहले पेज पे लेके जा रहा हूँ, ये चीज़ सबको आना चाहिए। देखो
ये पहले आपको आना चाहिए, ये चीज आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्रह्मास्त्र है। आप लोग देख लेना, ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ गया तो बच्चा लोग आपको ना 2 नंबर से कोई बचा नहीं सकता, डुबा देगा अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए। सर क्या है ये, देखिए सिंपल है। अगर आपका ना वेरिएबल कॉस्ट, ध्यान से देखना, अगर वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है तो याद रखना पीवी रेशियो, बीईपी सेल्स और एमओएस पे क्या इफेक्ट होगा, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। अगर आपका वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है तो आपका पीवी रेशियो बढ़ेगा, आपका बीईपी डिक्रीज होगा और आपका एमओएस इंक्रीज होगा। 2 चीज़ याद रखना है। ओके, याद रहेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट समझ में आया सबको, वेरिएबल कॉस्ट समझ में आया क्या? ओके, याद रहेगा क्या बच्चा लोग? तो ये बात सबको समझ में आ गया, सिंपल सा। अगर आपका वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज होगा तो पीवी रेशियो आपका बढ़ेगा ऊपर की तरफ। ये एरो याद रखना, पीवी रेशियो, बीईपी सेल्स, एमओएस, ऐसे एग्जाम में ना सबसे पहले आपको लिख देना, ऐसे लिख देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन पूछता ही है। ओके, अगर आपका बीईपी डिक्रीज होता है तो पीवी रेशियो, बीईपी सेल्स एंड एमओएस ऐसे लिखना, पीवी रेशियो आपका बढ़ेगा और एमओएस आपका बढ़ेगा, बीईपी आपका घटेगा। ये हो गया। सेम यही डिक्टो आपका फिक्स कॉस्ट में, चलो फिक्स कॉस्ट अगर डिक्रीज करोगे तो याद रखना फिक्स कॉस्ट का पीवी रेशियो से कोई लेना देना नहीं, क्यों? पीवी रेशियो जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सेल्स और वेरिएबल से लेना देना रहता है उसका, राइट? पीवी रेशियो मतलब कंट्रीब्यूशन को, उसको फिक्स कॉस्ट से लेना देना नहीं होता, इसलिए यहाँ पे भी ब्लैंक, यहाँ पे भी ब्लैंक, मतलब ये कांस्टेंट रहता है। क्या रहेगा यहाँ पे? कांस्टेंट, तो इसको लेना देना नहीं है। तो फिक्स कॉस्ट डिक्रीज होगा, देखो यही दोनों सेम साइन, यही दोनों सेम साइन, ये याद रहेगा। अगर यहाँ पे जो साइन है उसका अपोजिट साइन यहाँ पे देखो, दिख रहा है? उसका अपोजिट साइन यहाँ पे, और ये देखिए ये इंक्रीज होगा। ओके, अपोजिट साइन करना है आपको, याद रखिएगा। ओके, ये याद रहेगा, सबको समझ में आया? ये हो गया। सेम अगर ये साइन आ गया उसका अपोजिट साइन यहाँ पे और यहाँ पे इंक्रीज होगा। क्या 2 कॉलम आपके बन गए क्या? 2 कॉलम आपके बन गए क्या? सबसे पहला एक ही याद रखो, सबसे पहला ये याद रखो। ओके, पीवी रेशियो, अगर मेरा वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज होगा पीवी रेशियो बढ़ेगा। ओके, बीईपी मेरा घटेगा और एमओएस मेरा बढ़ेगा। ये एक याद हो गया, समझ में आ गया? तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा तो क्या साइन सब चेंज हो जाएगा, ये एक हो गया। फिर उसके बाद फिक्स कॉस्ट में जाएंगे तो ये देखिए सेम डिक्रीज लिखा है, तो सेम जैसा ये दोनों रहेगा, ये दोनों, ये कांस्टेंट, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। समझ में आ गया क्या? तो ये नीचे की तरफ सेम ऐसे ही साइन है, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही साइन है, ये याद रहेगा। अब ये क्या था? कॉस्ट वाली चीज। ये कौन सी थी? कॉस्ट वाली चीज। अब बात करेंगे सेल्स वाली चीज, सेलिंग प्राइस। अगर आपका सेलिंग प्राइस बढ़ेगा ना तो देखिए सेलिंग प्राइस बढ़ेगा तो ये सेम, देखिए वेरिएबल कॉस्ट का कम होना और सेलिंग प्राइस का बढ़ना, दोनों का एरो सेम रहेगा। देख लो, दिख रहा है यहाँ पे, बढ़ना घटना बढ़ना दिख रहा है। वेरिएबल कॉस्ट का कम होना और सेलिंग प्राइस का बढ़ना, ये दोनों सेम चलेगा। सेम ऐसी वेरिएबल कॉस्ट का बढ़ना और सेलिंग प्राइस का घटना, ये दोनों सेम चलेगा। तो आप ना एक साथ ना ये दोनों बना सकते हो। समझ में आ गया क्या? आप ये दोनों एक साथ बना सकते हो बच्चा लोग, सिंपल सा मैंने बताया। ओके, कैसे बनाना है आपको दिखा, मैंने बता दिया। देखो सबसे पहला अगर मैं देखूं बच्चा लोग तो देखिए मैं ऐसे लिखूंगा, वेरिएबल कॉस्ट घटना बढ़ना, सेलिंग प्राइस ऑपोजिट चलता है, बढ़ना सेलिंग प्राइस घटना। ओके, याद रहेगा, पीवी रेशियो, बीईपी, एमओएस। ओके, जब भी मेरा वेरिएबल कॉस्ट कम होगा, डिक्रीज होगा, तो मेरा पीवी रेशियो क्या होगा सर? बढ़ेगा। बीईपी डिक्रीज होगा, ये मेरा बढ़ेगा। सेम साइन यहाँ पे लेके चलो, बस ये याद रखो। अगर आपको ये याद है तो इसका अपोजिट साइन यहाँ पे चलेगा, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे। सेम साइन यहाँ पे चलेगा, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे। ये हो गया। अब बीच में क्या सर? फिक्स कॉस्ट सेम, बढ़ना, ये घटना और ये बढ़ना, खाली ये साइन ऊपर की तरफ रहेगा, ये दोनों चेक करना बस। ओके, बाकी ये चारों की साइन तो सेम ही है। ओके, ये चारों साइन एक जैसी दिख रही है। ओके, तो चलिए अब ध्यान से देखना बच्चा लोग, ये घटना और ये बढ़ना, तो सेम सर जब भी वेरिएबल कॉस्ट घटेगा तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, और ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये कांस्टेंट बन गया टेबल। ये याद रखना बच्चा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों को। अगर 2 मार्क का क्वेश्चन आता है ना, अगर आपको ये याद रहेगा ना तो आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो चलिए देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, थोड़ा ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। बोल रहा है वेरिएबल कॉस्ट का बढ़ना, वेरिएबल कॉस्ट का बढ़ना, तो इससे आपका कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा क्या? वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा तो कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा क्या? चलो देख लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा
तो कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा। देखिए वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा तो कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है पीवी रेशियो। तो बताओ पीवी रेशियो क्या हो रहा है सर, घट रहा है, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब भैया ये रॉन्ग है, फॉल्स। समझ में आ गया क्या? तो ये स्टेटमेंट क्या रहेगा, फॉल्स। कहने का मतलब समझा सबको, ये फॉल्स। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 11 देखिए थोड़ा सा था, बट आपको टेबल याद रहेगा बच्चा, उसी के आधार पे आपको डिसीजन लेना, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे ही आएंगे आपके एग्जाम्स में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है। बोल रहा बच्चा, ए लिमिटेड हैज अ फिक्स कॉस्ट ऑफ ₹6 lakhs per annum. It manufactures a single product which sells 200 rupees per unit. It is a contribution is to sales ratio is 40%. पीवी रेशियो इतना दिया एंड ब्रेक इवन सेल्स दिया इन यूनिट्स। ओके तो कोई बात नहीं, देखिए हमको यूनिट्स में चाहिए तो ब्रेक इवन सेल्स पूछा है ना, बीईपी सेल्स। मुझे बताओ फॉर्मूला सर, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मुझे बताना क्या मुझे फिक्स कॉस्ट पता है? हाँ सर 6 लाख रुपए। क्या मुझे कंट्रीब्यूशन पता है? नहीं सर, बट मुझे देखिए कंट्रीब्यूशन सेल्स टू पीवी रेशियो पता है, तो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ ना, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, हमें क्या मिलता है कंट्रीब्यूशन। मैं पर यूनिट ले रहा हूँ, सब क्या ले रहा हूँ सर, सारी चीज़ें पर यूनिट वाली ले रहा हूँ। तो मुझे बताना यहाँ पे कितना है सर, ये 200 है। ये कितना परसेंट है सर, पीवी रेशियो 40%। तो मुझे बताना क्या हो जाएगा सर, 200 इंटू 40%, सर 80 आ रहा है। मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है सर, 80 रुपीज़। तो 80 रुपीज़ पर यूनिट है, डिवाइड कर दो 6 लाख डिवाइड बाई 80, सर 7,500 यूनिट। खत्म, पहला ऑप्शन। चलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है बच्चा लोग, वो होता है बीईपी चार्ट, ये रहेगा इसका आंसर। ओके क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो बच्चा लोग। ओके बोल रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन अर्न ऑन ब्रेक इवन सेल्स, ये ब्रेक इवन सेल्स होगा, ब्रेक इवन सेल्स इक्वल टू, ओके कॉन्ट्रीब्यूशन अर्न ऑन ब्रेक इवन सेल्स, ओके जितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, ओके बोल रहा है ऑन ब्रेक इवन सेल्स इक्वल टू, तो बताओ क्या आएगा सर, सर ये आएगा फिक्स कॉस्ट ऑफ द फर्म। ओके कंट्रीब्यूशन अर्न ऑन ब्रेक इवन सेल्स, ओके जो ब्रेक इवन सेल्स इक्वल टू पूछा, देखो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन अर्न ऑन ब्रेक इवन सेल्स, तो हमारे लिए क्या रहेगा सर, फिक्स कॉस्ट रहेगा, ये याद रहेगा सबको। ओके कंट्रीब्यूशन अर्न ऑन द ब्रेक इवन सेल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा लोग, फिक्स कॉस्ट ऑफ द फर्म, वो फिक्स कॉस्ट रहेगी। ओके नेक्स्ट बोल रहा है फिक्स कॉस्ट इज 2,25,000 रुपीज, प्रॉफिट है 1,85,000 रुपया, बीईपी सेल्स है 9 लाख रुपया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा है, ओके एमओएस पूछा है। तो चलिए एमओएस निकालना है बच्चा लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को कैसे करेंगे, देखो 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 फटाफट। ओके तो अपने पास एक फॉर्मूला है सर, बीईपी सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। देखो यहाँ पे क्यों मेरे को प्रॉफिट, देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी में प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी। देखो यहाँ पे एमओएस चाहिए ना मेरे को, मैं बोल सकता हूँ प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो मेरे को प्रॉफिट तो पता है 1,85,000, बस मेरे को पीवी रेशियो की जरूरत है, ये अगर पीवी रेशियो मिल जाएगा तो हो जाएगा। तो बीईपी सेल्स के फॉर्मूले में आते हैं ना, फिक्स कॉस्ट और पीवी, मेरे को बीईपी सेल्स, ओके बीईपी सेल्स भी दिया है और मेरे को फिक्स कॉस्ट भी दिया, तो पीवी रेशियो निकल जाएगा आराम से। दिखा बीईपी सेल्स जो है वो 9 लाख रुपए है, तो 9 लाख रुपीज इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट कितना सर, 2,25,000 और पीवी रेशियो। अब मेरे को बताओ पीवी रेशियो को उधर लेके जाओ, 9 लाख को इधर लेके आओ सर, 2,25,000 डिवाइड बाय, ये 25% आ रहा है, तो पीवी रेशियो कितना है 25%। तो यहाँ पे 25% से डिवाइड कर दो सर, 1,85,000 डिवाइड बाय 25%, सर 7,40,000, 7,40,000 है क्या ये? ओके तो इसका आंसर आ रहा है 7,40,000 रुपीज एमएस, सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बताओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखो बच्चा लोग फटाफट। बोल रहा है मेंस लिमिटेड earn a profit of rupees 3 lakh during the year 2013 and 14. Okay, Men's Limited earn a profit 3 lakh rupees during the year 2013 and 14 if the marginal cost and selling price of a product are 80 and 100 rupees per unit respectively. Find out the margin of safety. Okay, एमएस पूछा है। ओके अब मेरे को बताना, ध्यान से देखना, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है बच्चा वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट, एंड सेलिंग प्राइस पूछा है,
दिया है सेलिंग प्राइस 100 रुपया है और मार्जिनल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट आपका 80 रुपीज़ है, और हमको क्या बोला है, फाइंड आउट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और मुझे प्रॉफिट भी दे दिया है। तो मुझे बताना एमएस का फॉर्मूला लगाते हैं ना, एमएस इज इक्वल टू सर प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, ये फॉर्मूला होता है। ओके, यही फॉर्मूला है, प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो मुझे बताना प्रॉफिट पता है, हाँ सर प्रॉफिट पता है 3 लाख रुपए का है। क्या मुझे पीवी रेशियो पता है, नहीं। तो क्या मैं निकाल नहीं सकता सर, सेलिंग प्राइस में से मार्जिनल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करो तो मुझे पता चल जाएगा। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा सर, पीवी रेशियो इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंटू 100। तो मुझे बताओ कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ रहा है सर, 100 रुपये का सेलिंग प्राइस है, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो तो कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है, तो सर 20 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन है। ओके, सेल्स कितने का सर, 100 का, इंटू 100 करो सर 20%, कर दो यहाँ पे 20% से डिवाइड, आ गया 3 लाख डिवाइड बाय 20%, सर ये आ रहा है 15 लाख रुपया। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कितना आएगा सर, 15 लाख रुपीज़ मेरा क्या आ जाएगा एमओएस। क्या क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया क्या? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है बच्चा लोग, फॉर द डिसीजन मेकिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज मोर सुटेबल देन मार्जिनल कॉस्टिंग। बोल रहा है डिसीजन मेकिंग के लिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ज्यादा सुटेबल रहता है मार्जिनल कॉस्टिंग के कंपेयर में। नहीं बच्चा, ये आंसर क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, ये याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखो। ओके, देख रहा, व्हेन अ कंपनी सेल प्राइस पर यूनिट इज 69.50। देखिए ये क्या है, सेल प्राइस पर यूनिट है मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, और वेरिएबल कॉस्ट कितने का है सर 35.50, फिक्स कॉस्ट इतना दिया, ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम पूछा मतलब यूनिट में पूछा है, बताइए कितना यूनिट होगा। तो मुझे एक बात बताना बच्चा लोग, मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ ब्रेक इवन का, बीईपी सेल्स इन यूनिट्स की यूनिट्स में चाहिए, तो मुझे बताओ फॉर्मूला क्या होगा सर, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मेरे बच्चे लोग तुम लोग मेरे को बताओ, ये सेलिंग प्राइस है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, इसमें से इसको माइनस करते हो तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ सर, तो माइनस कर दो ना, तो 69.5 माइनस 35.5 करते हो तो 34 आ रहा है। तो फिक्स कॉस्ट तो 18,02,000 है, एंड कॉन्ट्रीब्यूशन 34 है, कर लो 18,02,000 डिवाइड बाय 34 करता हूँ तो बच्चा 53,000 यूनिट्स आ रहा है। तो बताओ कौन सा सर, बी वाला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना बच्चा लोग। सृजनी लिमिटेड हैविंग अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ रुपीज 4 लाख, एमओएस कितना है 4 लाख रुपीज, प्रॉफिट कितने का है 80,000 रुपये का, फिक्स कॉस्ट कितना है सर 5 लाख रुपए का, राइट। और हमको क्या बोला, व्हाट विल बी द ब्रेक इवन सेल्स। ओके, देखिए यहाँ पे बच्चा देखिए ब्रेक इवन सेल्स पूछा, थोड़ा ध्यान से देखना। तो बीईपी सेल्स फॉर्मूला मेन वाला लगा दो जो भी पूछा है, इज इक्वल टू, अब देखिए ये जो भी है सब रुपीज़ में, यूनिट में नहीं है, तो मैं ये यहाँ पे लगाऊंगा फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, ये याद रहेगा। मुझे फिक्स कॉस्ट तो पता है 5 लाख रुपए है, बट मुझे पीवी रेशियो नहीं पता है। मेरे पास दो इन्फॉर्मेशन दिए, प्रॉफिट और ये दिया है, तो मैं बता सकता हूँ एमओएस का फॉर्मूला लगा के, एमओएस इज इक्वल टू क्या होता है सर, प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो मुझे बताओ एमओएस पता है सर 4 लाख रुपया, तो 4 लाख रुपया लिख दो यहाँ पे। प्रॉफिट पता है, हाँ सर 80,000 रुपया। क्या मुझे पीवी रेशियो पता है, नहीं सर, मिल जाएगा इसी से। तो पीवी रेशियो को ये इसको यहाँ पे लेके जाओ, इसको यहाँ पे लेके आओ, तो 80,000 डिवाइड बाय 4 लाख करो तो पीवी रेशियो मिल जाएगा। 80,000 डिवाइड बाय 4 लाख करता हो तो बच्चा 20 आ रहा है, मतलब 20%, तो पीवी रेशियो आ जाएगा आपका 20%। तो यहाँ पे 20% से डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगा बीईपी सेल्स। 5 लाख डिवाइड बाय 20% करते हो तो सर 25 लाख रुपया आ रहा है। तो 25 लाख रुपया 25 लाख रुपीज़ आपका इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कितना रहेगा 25 लाख रुपया। ये बात सबको समझ में आ गया, ये वाला सबको समझ में आ गया। ओके, तो थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा फॉर्मूला आपको अगर याद रहेगा तो ये आप कर पाओगे, अदरवाइज कुछ नहीं कर पाओगे, मैं अभी भी बता रहा हूँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, डैश इज द कॉस्ट इज डिफरेंस ओके इन द टोटल कॉस्ट दैट रिजल्ट फ्रॉम टू अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। तो बच्चा इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट। क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल, जो बोल रहा है ना कॉस्ट इज डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट। ओके, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट। क्या बोलते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। सेम ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपने किया हुआ है, ये क्वेश्चन आप लोग कर लेना बच्चा लोग। इसका आंसर मैंने ऑलरेडी बताया 12,50,000 रुपया, जो ये रिपीट हुआ है, कर लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है असर्टेन प्रॉफिट असर्टेन करना है हम लोग को। बीईपी दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है, सेल्स दिया हुआ है। ओके, सिंपल है बच्चा लोग। देखिए यहाँ पे साइड में कर लेते हम लोग, यहाँ पे साइड में कर लेते। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट हमें मिलता है कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट हमें मिल जाता है प्रॉफिट। हमको प्रॉफिट पूछा क्या होगा। देखिए क्या क्या चीज़ दी है वो देख लो। सर सबसे पहला सेल्स दिया 2 लाख रुपए का, तो सेल्स के यहाँ पे सामने लिख दीजिए 2 लाख रुपया। सर मेरे को और क्या दिया, सर फिक्स कॉस्ट दिया 40,000 रुपये, ये 40,000 रुपये दिया है, राइट। बीईपी दिया है, ध्यान से देखना, बीईपी सेल्स दिया, क्या दिया है, बीईपी सेल्स दिया है। चलिए बीईपी से बच्चा लोग मैं पीवी रेशियो निकाल पाऊंगा, बीईपी दिया हुआ है ना। तो देखिए यहाँ पे मैं बीईपी तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, तो मुझे बताना बीईपी कितना है सर, 1,60,000। फिक्स कॉस्ट कितना है सर, फिक्स कॉस्ट है 40,000। और यहाँ पे पीवी रेशियो, ये पीवी रेशियो को उस साइड लेके जाओ, उसको एक साइड लेके आओ, तो कितना आ जाएगा देखो, तो डायरेक्ट पीवी रेशियो आ जाएगा सर 40,000 डिवाइड बाई 1,60,000 सर 25%। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ पीवी रेशियो जो आ रहा है वो 25%, मतलब ये मेरा 25% होगा। तो मुझे बताना बच्चा लोग, 2 लाख हमेशा 100% रहेगा, तो ये 25% कितना, तो 2 लाख इंटू 25 डिवाइड बाई 100, सर ये 50,000 है। अगर ये 50,000 है बच्चा, राइट, तो 50 में से 40 गया तो कितना आएगा, 10,000। तो मेरा प्रॉफिट कितना आएगा सर, 10,000। इसका आंसर 10,000 रुपया रहेगा। प्रॉफिट कितना रहेगा, ₹10,000। समझ में आया क्या, समझ में आ गया क्या बच्चा लोग, ये वाला भी सबको समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। इफ बीईपी इज 39 लाख रुपीज एट 60% 65% लेवल ऑफ सेल्स, जो बीईपी है 39 लाख रुपीज है एट 65% लेवल ऑफ सेल्स पे, एंड प्रॉफिट जो है वो 8,40,000 रुपये का है। ओके, ये याद रहेगा, एट 100% लेवल ऑफ सेल्स। फाइंड आउट द पीवी रेशियो, हम लोग को बोला है पीवी रेशियो निकालो। तो मुझे बताना, अगर बीईपी 65% पे इतना है, तो मुझे बताओ 65% के बाद जो बचा रहेगा वो क्या रहेगा सर, एमओएस रहेगा। वो क्या रहेगा, एमओएस। तो मैं बोल सकता हूँ एमओएस इज इक्वल टू 35%। ओके, तो ये देखिए 65% लेवल पे बीईपी इतना है, तो मैं बोल सकता हूँ 65% पे 65% पे देखो यहाँ पे 65% पे 39 लाख रुपीज़ का सेल्स है, तो 35% जो एमओएस है उस पर बताओ कितना होगा। तो ये होगा 21 लाख रुपया। तो एमओएस कितना आ गया सर, 21 लाख रुपया। तो मैं बोल सकता हूँ मेरे को क्या चाहिए, पीवी रेशियो चाहिए। तो मेरा फॉर्मूला सर एमओएस इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो बराबर है। मुझे बताओ एमओएस पता चल गया सर, एमओएस है 21 लैक्स। ओके, प्रॉफिट पता है सर 8,40,000। पीवी रेशियो निकालना है। पीवी रेशियो को उधर लेके जाओ, उसको इधर लेके आओ। कैलसी सबके पास है, चलो जोड़ो। 8,40,000 डिवाइड बाय 21 लाख सर 40%, सर 40% आएगा। तो पीवी रेशियो कितना रहेगा सर, 23 का 40% आएगा आंसर। कर लेना आप लोग। ओके, मैंने इतना करके दे दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। ओके, बोल रहा है इन अ कंपनी इन 2015-16 सेल्स अमाउंटेड टू ₹40 lakhs एज कंपेयर टू 27 lakhs in 2014-15. Profit in 2014-15 were 2,80,000, which amounted to 35% of the profit of 2015-16. Calculate PV ratio. ओके, देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना, 2 साल है, 15-16 14-15, तो याद रहेगा। पहले देखिए 15-16 में 40 लाख रुपए का सेल हुआ है और 14-15 में 27 लाख रुपए का सेल हुआ है। मतलब भैया चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स पीवी रेशियो, देखो 2 ईयर दिया हुआ है। तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला देखो, पीवी रेशियो निकालने का, पीवी रेशियो इज इक्वल टू फॉर्मूला चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय
चेंज इन सेल्स इनटू 100। अब ध्यान से देखना, सेल्स कितने से चेंज हो रहा है, 27 लाख से 40 लाख हुआ, कितने से चेंज हुआ सर, 13 लाख से, तो नीचे की तरफ 13 लाख आएगा, ये तो याद रहेगा। इनटू 100 कर दो, ऊपर की तरफ कितना आएगा वो देखो, ऊपर की तरफ बोला है कि 2,80,000 था, ओके, कभी 14-15 में, और बोला 15 एंड 16 में ये जो 2,80,000 ये सिर्फ 35% है, दिख रहा है, बीच अमाउंट इज 35% ऑफ द प्रॉफिट, मतलब ये 2014-15 एंड 16 में ये सिर्फ 35% इतना था, तो अभी 100% होगा ना बच्चा, तो बताओ 100% कितना होगा, ओके, याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चे क्या गलती करेंगे पता, 2,80,000 के ऊपर 35% ले लेंगे, गलत। देखिए 2014-15 में प्रॉफिट कितना है सर, 2,80,000 है, लिख लेते हैं यहाँ पे साइड में, देखो 14-15 में प्रॉफिट कितना है, 2,80,000, ओके, बट 15 एंड 16 में कितना है वो देखो, बोल रहा है कि 15 एंड 16 में बोल रहा है विच अमाउंटेड टू 35% ऑफ प्रॉफिट इन 2015-16, बोल रहा है कि ये जो प्रॉफिट है ना आपका, ये वाला, वो 2015-16 का सिर्फ 35% ही है, ओके, मतलब 2015-16 में बच्चा लोग हम लोग ने 100% प्रॉफिट कमाया, बट इन लोग ने क्या बोला कि बोल रहा है कि 35% ये है, तो बताओ 100% कितना होगा, तो मैं बोल सकता हूँ ना बच्चा लोग, थोड़ा ध्यान से देखना, ये बोल रहे हैं कि 35% जो है उतना प्रॉफिट हमारा 2015 में 15-16 में हुआ, जो कि ये 2013-14 का था, तो 2015-16 में तो 100% प्रॉफिट होगा हमारा, तो बताओ कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो ये इसका इसके साथ, सर 2,80,000 जो कि ये 35% है मेरे प्रॉफिट का 2015 का, तो 2015-16 में 100% बढ़ेगा, इनटू 100 डिवाइड बाय 35 करता हूँ तो 8 लाख रुपये आ रहा है, मतलब यहाँ पे बच्चा 8 लाख रुपये आएगा, तो बताओ दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है सर, 8 लाख माइनस 2,80,000 करता हूँ तो सर 5,20,000 आ रहा है, ये 5,20,000 आएगा यहाँ पे, इंटू 100 करो, 5,20,000 डिवाइड बाय 13 लाख इंटू 100 करता हूँ तो सर 40% आ रहा है, पीवी रेशियो 40% आएगा इसका, है क्या ऑप्शन में, ये रहा, डी वाला आंसर करेक्ट रहेगा, थोड़ा ध्यान देना ये वाले क्वेश्चन को, ओके, चलो, तो कितना आएगा सर 40%, कितना आएगा इसका आंसर, कितना आएगा बच्चा लोग, इसका आंसर कितना आएगा 40%, तो यहाँ पे जो पीवी रेशियो उसका आंसर कितना आएगा, ओके, इसका आंसर आएगा 40%, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 भी डन। चलिए 25, चलिए 25 देखिए बच्चा लोग क्या बोल रहा है, बोल रहा है सेम इन 2 consecutive periods sales and profit were 1,60,000 and 8,000 इन द फर्स्ट पीरियड, ओके, ये पहले पीरियड का है, एंड सेकेंड पीरियड में 1,80,000 और 14,000 का हुआ है, सेल 1,80,000 का है और प्रॉफिट 14,000 का है सेकेंड पीरियड में, इफ देयर इज नो चेंज इन फिक्स कॉस्ट बिटवीन 2 पीरियड देन पीवी रेशियो बताओ कितना होगा, सेम चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पीवी रेशियो इज इक्वल टू, बताओ चेंज इन प्रॉफिट 8,000 से 14,000 हो गया, मतलब 6,000 से चेंज हो गया, सेल्स कितने से चेंज हो गया सर, 1,60,000 से 1,80,000 हो गया, मतलब 20,000 से, छः हज़ार डिवाइड बाय 20,000 इंटू 100, सर 30%, 30% है क्या ऑप्शन में सर, सी, तो इसका आंसर आएगा सी, ये बात सबको समझ में आ गया क्या। चलिए नेक्स्ट, इन अ मार्जिनल, देखिए इन अ मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड इज ट्रीटेड एज अ डायरेक्ट कॉस्ट, नो, मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड को हम लोग ट्रीट करते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, बट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में उसे हम ट्रीट करते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो ये आंसर क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, ये याद रहेगा सबको, इसका आंसर क्या रहेगा, फॉल्स। आगे बोला है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो डैश विथ इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट, और क्या रहता है बच्चा लोग, इज कांस्टेंट, मैंने अब भी बताया आपको, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज कांस्टेंट विथ इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट, इन आपका फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा या आपका फिक्स कॉस्ट घटेगा, आपका पीबी रेशियो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था, देखो ना यहाँ पे, ये देखो फिक्स कॉस्ट का बढ़ना पीबी रेशियो का कांस्टेंट रहना, कांस्टेंट रहता है, देख लो यहाँ पे, आंसर क्या रहेगा इसका, कांस्टेंट। चलिए 28 नहीं है, ओके 29, चलिए 28 साइड से टाइप नहीं किया रहेगा बच्चे ने गलती से, कोई बात नहीं, 29 देखो, बोल रहा है मैच द आइटम इन द कॉलम विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट आइटम, बोला है
शट डाउन कॉस्ट, बता शट डाउन कॉस्ट क्या रहेगा सर? फिक्स कॉस्ट, ये फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट सर मार्जिनल कॉस्ट। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 30। ओके, आज ट्राई करेंगे 35 तक करने का। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में आगे से 35 से जितना पेंडिंग रहेगा वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या बोल रहा है। अ फर्म हैज फिक्स्ड एक्सपेंसेस इतने का है, सेल्स इतने का है, प्रॉफिट इतने का है, पीवी रेशियो। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब टाइप के क्वेश्चन। ओके ओके, फिक्स एक्सपेंस दिया, सेल्स दिया, प्रॉफिट दिया, पीवी रेशियो बोला है। ओके चलो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए टेबल बना लेते हैं। ओके, परसेंटेज में है ना, टेबल बना लेते हैं। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट। मुझे बताना सेल्स कितना है सर? सेल्स 3 लाख रुपए का है। सर फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितना है सर? 90,000। सर प्रॉफिट कितने का है सर? 60,000। तो मुझे बताना कंट्रीब्यूशन कितना होगा? नीचे से जाएंगे तो ऐड हो जाएगा, मतलब 1,50,000। ये 1,50,000 है। हमको पीवी रेशियो पूछा है ना, तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला लगाइए सर। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100 होता है। तो मुझे बताना कंट्रीब्यूशन कितना होगा सर? 1.5 लाख रुपया। सेल्स कितना है सर? 3 लाख रुपया इंटू 100, तो मुझे बताना कितना आएगा सर? 50%। क्या 50% है? यस, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना बच्चा लोग। ओके, मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक फॉलोज द फॉलोइंग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। एलिमेंट वाइज मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक फॉलो करता है क्या? फंक्शन वाइज, बिहेवियर वाइज और दिख रहा है आइडेंटिफाइबिलिटी वाइज। अब मैं सबका मतलब समझा देता हूँ। देखिए जब भी हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग करते हैं ना बच्चा लोग, यहाँ पे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट लेते हैं। क्या लेते हैं? वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। तो बताते हैं इसमें से क्या क्या किधर किधर वेरिएबल कॉस्ट आती है, कहाँ पे फिक्स कॉस्ट आती है। अगर मैं एलिमेंट वाइज की बात करूँ तो एलिमेंट वाइज जो कॉस्ट होती है वो हमारे लिए होती है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। अगर मैं फंक्शन वाइज बात करूं तो मेरे लिए आता है प्रोडक्शन कॉस्ट, राइट, एडमिन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट मतलब सेलिंग कॉस्ट, या फिर मैं बोल सकता हूं डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अगर मैं बिहेवियर वाइज बात करूं तो वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ओके, और आइडेंटिफाइबिलिटी वाइज बात करूं तो डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब मेरे को बताना मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग क्या लेते हैं सर? मार्जिनल कॉस्टिंग के फॉर्मूले में ही लिखा हुआ है वेरिएबल कॉस्ट, दिख रहा है? मार्जिनल कॉस्टिंग का जो फॉर्मेट हम बनाते हैं, ओके, मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या लेते हैं? जो मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉर्मेट बनाते हैं तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और उसमें से हम लोग क्या कंट्रीब्यूशन में से माइनस क्या करते हैं? फिक्स कॉस्ट। तो मुझे बताना वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट कहाँ पे दिया हुआ है सर? ये तो बिहेवियर वाइज होगा, ये याद रखना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों से गलती होगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर छूट जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं है ना, थ्योरी है ना, तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है? जेड लिमिटेड इज प्लानिंग टू सेल 1 लाख यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए, 12 रुपए के हिसाब से बेचेंगे ये 1 लाख यूनिट्स। फिक्स कॉस्ट है 2,80,000 रुपए का। बोल रहा है कि प्रॉफिट उनको 2 लाख का होगा एंड व्हाट विल बी द वेरिएबल कॉस्ट बी। ओके, वेरिएबल कॉस्ट टोटल बताना है, तो चलिए देख लीजिए। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या मिलता है? कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट हमें क्या मिलता है? प्रॉफिट। अब मेरे को बताना सेल्स कितने का होगा? दिख रहा है यहाँ पे हमको क्या बोला? वेरिएबल कॉस्ट। ये रुपीस में पूछा है, तो रुपीस में पूछा है तो मेरे को एकदम सिंपल हो गया। देखिए 1 लाख इंटू 12 करूंगा तो 12 लाख रुपए का सेल्स होगा, राइट। फिक्स कॉस्ट कितना है सर? 2,80,000। ओके, एंड प्रॉफिट दिया है 2 लाख। तो मेरे को बताना नीचे से अगर ऊपर जाऊंगा तो लेस वाली जो ऊपर से नीचे आ रही लेस है, तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऐड होगा। तो मुझे बताना कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा सर? 4,80,000 हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा सर? 12 लाख में से 4,80,000 माइनस करो तो पता चल जाएगा सर। 7,20,000 है ऑप्शन में, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। ये याद रहेगा सबको, बी वाला ऑप्शन आपका क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग क्या बोल रहा है। बोल रहा है इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ओके, डैश इज एडेड टू इन्वेंटरी। देखिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ना बच्चा लोग हम लोग देखें तो फिक्स कॉस्ट को ऐड करते हैं। किसको? फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट को ऐड करते हैं इन्वेंट्री में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। द सेल्स एंड प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर 2016, 1,50,000 का क्या सेल्स है और प्रॉफिट इतने का है। ओके, फॉर द ईयर 1,70,000 और 25,000 पीवी रेशो, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स। देखिए सेल्स चेंज इन प्रॉफिट कितना? पहले 20,000 था, अब 25,000, तो 5,000 से चेंज हुआ।
चेंज इन सेल्स कितना है सर? 1,50,000 था, 1,70,000 हुआ, 20,000 से चेंज हुआ, इंटू 100 कर दो सर। 5,000 डिवाइड बाय 20,000 इंटू 100 करता हो तो सर 25% आ रहा है। 25% है क्या ऑप्शन में? 34 का ही है। चलिए आज का लास्ट एंड फाइनल, मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलोज द आइडेंटिफाइबिलिटी वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। नो बच्चा, नो नो नो, बिहेवियर वाइज फॉल्स। तो गाइस इसी के साथ हम लोग ने 35 क्वेश्चन के आंसर हमने ट्राई कर लिया आज। अभी इसके बाद वाला जो वीडियो बनेगा उसके अंदर हम लोग आगे का ट्राई करेंगे। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी रहेंगी कैसे क्या करना है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।